Hello and welcome to my YouTube channel, Sociology by Adil Sir. As you already know कि फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स बहुत करीब आ चुके हैं और कुछ डेज़ बचे हैं जो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे प्रिपरेशन में लगाएंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी मैसेज फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए कि आपको पता है फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे बहुत डिमांड गेस के लिए कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज कि वो कुछ पढ़ नहीं पाए। क्यों नहीं पढ़ गए? उनके क्लासेस क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो एकेडमिक अरेंजमेंट की फैकल्टी थी उसमें बहुत टाइम लगा इनको एडवर्टीज़ निकालने में। फिर उसके बाद इलेक्शन आया तो उसको होल्ड रखा गया। लेकिन फॉर दैट मैंने आपको कहा था एक बार कि उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। अगर आपके क्लासेस नहीं हुए यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वाई? क्योंकि आपने सोशल मूवमेंट्स में पढ़ा होगा और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में भी मैंने आपको एक बार समझाया है कि जो बूर्जुआ क्लास है, रिच क्लास है सोसाइटी में, वो चाहता है हमेशा कि प्रोलिटरेट क्लास जो है उनमें कॉन्शियसनेस डेवलप ना हो जाए। क्योंकि अगर उनमें कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई तो वो आगे आएंगे और उनका जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसको कहीं ना कहीं पीछे जाना पड़ेगा। सो फॉर दैट आप खुद उसके रिस्पॉन्सिबल्स हैं। क्यों? क्योंकि यू हैड डन नथिंग फॉर योर स्टडीज़। आपने कुछ भी नहीं किया अपने क्लासेस के लिए, कोई मूवमेंट या कोई डिमांड। आप ऐसे ही रहे कि सिस्टम ने आपको कहा हमारे पास अवेलेबल नहीं है एंड यू डिड नथिंग फॉर योर सेल्फ। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट जो आपकी अभी हालत है। और दूसरी ये बात है कि अब मैंने गेस्ट पेपर, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं सर प्लीज़ गेस्ट पेपर अब दीजिए, बहुत कम टाइम रहा है, कुछ पढ़ा नहीं है तो कैसे एग्ज़ाम प्रिपेयर करेंगे। सो अगर आपका कुछ भी लॉस होता है तो सिस्टम में सिस्टम में उसमें उनको क्या परेशानी है। गरीब के बच्चे कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अमीरों के बच्चे जो वो कैपिटलिस्ट्स के बच्चे जो बड़े बड़े कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं उनको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। सो फाइनली जो लॉस हुआ है वो आप लोगों का हुआ है। सो नेक्स्ट सेमेस्टर से ये ख्याल रखना अपना, बिकॉज यू आर लिविंग इन वेलफेयर स्टेट यू कैन डिमांड फॉर योर टीचर्स एंड यू हैड डिड नथिंग फॉर योर सेल्फ। सो नेक्स्ट से ये ख्याल रखना क्योंकि लॉस फाइनली जो होगा वो आपका होगा। अभी आपका सेमेस्टर का लॉस हुआ है लेकिन नेक्स्ट में आपका क्या लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको कॉलेजेस में ही 8 सेमेस्टर कंप्लीट करने हैं, आपको यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए नहीं जाना है। तो आप नेट सेट एग्ज़ाम्स जो बड़े बड़े सोशोलॉजी के एग्ज़ाम्स होते हैं कॉलेज लेवल से ही उसके लिए एलिजिबल होंगे। ग्रेजुएशन के बाद जो आपका हो जाएगा कंप्लीट 4 साल बाद, पीएचडी रिसर्च के लिए कंप्लीट। जब आप क्लासेस नहीं लेंगे, जब आपको पता नहीं होगा चीज़ों का, तो आप कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे उन एग्ज़ाम्स को। ठीक है। सो आफ्टर दैट फिर आपको प्राइवेट कोचिंग लेनी पड़ेगी, फिर दोबारा से आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट से इस चीज़ का ख्याल रखिए, अपनी डिमांड्स जो है ना उनके लिए खड़े हो जाइए, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द अनदर सेगमेंट दैट इज़ द गेस्ट पेपर। हम देखेंगे कि जो गेस्ट पेपर है आपके मेजर 501 से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है। तो आपके गेस्ट पेपर जो मेजर 501 है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप्स मैंने पहले रखे हैं। तो मैंने इनको खाली इनके नाम लिखे हैं, तो आपको खुद ये देखने हैं। बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट शॉर्ट में आएगा, इसको आपको शॉर्ट में तैयार करना पड़ेगा कि बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट है क्या, कब स्टार्ट हुआ, ये इस डेट से स्टार्ट हुआ था, इसके मेजर जो सोशोलॉजिस्ट थे वो कौन कौन से थे, वो ये लोग थे। ठीक है। और उसके साथ साथ बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट और लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट के क्या डिफरेंसेस थे वो भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है। कि बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट को अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें कौन कौन से सोशोलॉजिस्ट थे और बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, और इंडियन सोशोलॉजिस्ट कौन कौन उसके साथ थे। ठीक है। लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट भी इसी तरह से आप प्रिपेयर करेंगे, और लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट क्या था, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ, कौन कौन से सोशोलॉजिस्ट उसके साथ थे, और दोनों के डिफरेंसेस भी याद रखेंगे। इनमें क्या डिफरेंस, मेजर डिफरेंसेस टू, अगर ये क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन लखनऊ स्कूल एंड बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट, तो वो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। शॉर्ट में याद रखना है। इंडोलॉजी आपको शॉर्ट में रखना है, व्हाट इज इंडोलॉजी, इंडोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है। उसके साथ साथ कास्ट की मीनिंग, अगर इस पर आप एक दो डेफिनेशंस भी याद रखेंगे
तो वो भी बेहतर होगा। ठीक है, सिंपली आपको इंडोलॉजी पूछा जाएगा, मीनिंग इंडोलॉजी, कास्ट आपको याद रखना, कास्ट होता क्या है, किस वर्ड से आया है। ठीक है, उस पर एक दो डेफिनेशंस। अर्बनाइजेशन क्या होती है, क्योंकि आपको पता है कि हम जो पढ़ रहे थे, जो मेजर 501 था आपका, ये किसका पेपर था, ये इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट का पेपर था। तो अर्बनाइजेशन आपको देखनी है, जीएस गुरी ने अर्बनाइजेशन किसे कहा। ठीक है, ये देखना है आपको, ये आ सकता है 2 मार्क्स का। और उसके साथ साथ आपको कास्ट, आपको पता है इंडोलॉजी में कास्ट, जीएस गुरे का कंसेप्ट ऑफ कास्ट क्या था, आपसे ये पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर में, जीएस गुरे ने कास्ट को कैसे एक्सप्लेन किया। जीएस गुरे की जो कास्ट की डेफिनेशन है वो देखनी है आपको। ठीक है, उसके साथ साथ अर्बनाइजेशन उसने क्या कहा, कहाँ स्टडी की उसने, अर्बनाइजेशन को क्या कहा, उसकी मीनिंग डेफिनेशन उसने क्या दी अर्बनाइजेशन की। नेम ऑफ द ट्राइब्स ऑफ द, जो गुरे ने कास्ट ट्राइब्स को स्टडी किया, कौन से ट्राइब्स को स्टडी किया, जो मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी। अगर आपको आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी यूट्यूब चैनल जो सोशियोलॉजी बाय आदिल सर है, वहाँ आ जाइए, वहाँ ये मेजर 501 की लेक्चर्स 1 by 1 है। ठीक है, तो उसने कौन से ट्राइब्स को स्टडी किया था इंडिया में। ठीक है, और उसने हिंदू ट्राइब्स को क्या कहा था, बैकवर्ड हिंदूज, वो भी याद रखेगा और नाम भी याद रखेगा, और उसने ट्राइब्स को क्या कहा था, उसकी जो ट्राइबल डेफिनेशन है वो भी आपको देखनी होगी। ट्राइबल डेफिनेशंस ऑफ जीएस गुरे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ के लिए यहाँ लिखा है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच होता क्या है, 2 मार्क्स का, 5 लाइन या 6 लाइन आप याद रखेंगे। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन आप शॉर्ट में देखेंगे, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट किसका है, मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट एस.सी. दुबे का है। एस.सी. दुबे ने मॉडर्नाइजेशन को क्या कहा है, क्योंकि ये इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट है, आपसे वही पूछा जाएगा। अगर आपसे आपको लिखना है एस.सी. दुबे की मॉडर्नाइजेशन, आप मॉडर्नाइजेशन वो नहीं लिख सकते। ठीक है, डेवलपमेंट किसे कहा, ये एस.सी. दुबे ने डेवलपमेंट किसे कहा, 2 मार्क्स का। ठीक है, 4 या 5 लाइन्स। ठीक है, और मार्क्स अप्रोच क्या होता है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने मार्क्स अप्रोच कैसे यूज़ किया, किस इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने पहले मार्क्सिस्ट अप्रोच यूज़ किया, और उसके नाम, उनके बुक्स के नाम भी आ सकते। तो ये शॉर्ट आंसर मैंने 5-10 रखे हैं जो आप देखेंगे, और ये शॉर्ट आंसर आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने लॉन्ग आंसर भी रखे हैं कि लॉन्ग आंसर आप कौन कौन सा याद रखेंगे। लॉन्ग आंसर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे सीधा इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, ये कंफर्म है। बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट आप याद रखेंगे, बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट को आप लॉन्ग में पढ़ेंगे। सर कैसे पढ़ेंगे, बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट का पहला इंट्रोडक्शन जो मैंने पीडीएफ अवेलेबल किया है टेलीग्राम में, उस पर मैंने लिखा है पहले वो बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, और उसके 3 मेजर सोशोलॉजिस्ट जो है उनके बारे में मैंने लिखा है। उनके तीनों के बारे में आप थोड़ा सा 10-10, 20-20 लाइन्स, 10-10 लाइन्स लिखेंगे तो वो काफ़ी होगा। ठीक है, जीएस गुरे कंसेप्ट ऑफ कास्ट, जीएस गुरे का कंसेप्ट ऑफ कास्ट क्या है और उसके फीचर्स, ये क्वेश्चन जो है ये मिस नहीं होगा, ये डेफिनेटली एग्जाम में होगा। ठीक है, उसके बाद इंडोलॉजिकल अप्रोच आप लॉन्ग से पढ़ेंगे। इंडोलॉजिकल अप्रोच होता क्या है, इंडोलॉजी में स्टडी क्या करते हैं, और इंडोलॉजी अप्रोच जो दिया था जीएस गुरे ने वो क्या था। ठीक है, वो आप प्रिपेयर करेंगे। उसके साथ इंडियन विलेज स्ट्रक्चर फंक्शन एंड चेंज, ये किसका कंसेप्ट है, इंडियन विलेज स्ट्रक्चर फंक्शन एंड चेंज, ये एस.सी. दुबे का कंसेप्ट है, ये आप लॉन्ग आंसर में प्रिपेयर करेंगे। और मॉडर्नाइजेशन एस.सी. दुबे की, मॉडर्नाइजेशन एस.सी. दुबे ने मॉडर्नाइजेशन किसको कहा है। ठीक है, और सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म आप प्रिपेयर करेंगे कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ए.आर. देसाई ने किस चीज़ को कहा, कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो बुक थी उसके बारे में क्या कहा एस.सी. दुबे ने। तो ये पहले पेपर मेजर 501 की गेस हो गई। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन काफ़ी है लॉन्ग आंसर आपके लिए, इन पे फोकस कीजिए, इन्हीं 7 को प्रिपेयर कीजिए, बस इससे बाहर मत निकलिए। और आपका पेपर जो है वो मोस्ट ऑफ 80 to 90% कवर अप हो जाएगा। इस चैनल पे मेरे पिछले साल के भी स्टूडेंट्स हैं, मैं पिछले साल जीडीसी बुद्धल में था और उनको भी मैंने पिछले साल गेस दी थी सभी सेमेस्टर्स को, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मेरा रिजल्ट है जो यह इस यूट्यूब चैनल पे बच्चे हैं, इस ग्रुप में जब बच्चे हैं 5th सेमेस्टर में मेरा 100% रिजल्ट था, पिछले साल 6th सेमेस्टर में, और इस साल जो मेरे बच्चे 5th सेमेस्टर वो 3rd और 4th सेमेस्टर, और इनका रिजल्ट भी 100% निकला है। ठीक है, तो इनको आप प्रिपेयर कीजिए, जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है घबराने की कोई बात नहीं, इन क्वेश्चन को खाली प्रिपेयर कीजिए और आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर 501 था। अब हम मेजर 502 को देखेंगे। मेजर 502 आपको पता है, मेजर 502 आपका जो पेपर है वो रूरल सोसाइटी, वो इतना टफ पेपर नहीं है जितना मेजर 501 है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ रूरल सोसाइटी आप देख लीजिए होता क्या है, इसकी मीनिंग पीजेंट सोसाइटी क्या होती है, उसकी मीनिंग आप थोड़ा याद रखेंगे। यहाँ डेफिनेशंस अगर 2-4 आप देखेंगे, 2 डेफिनेशंस काफ़ी होती है शॉर्ट आंसर के लिए। ठीक है, उसमें आपका कोई भी मार्क्स नहीं कट जाता अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं।
डोमिनेंट कास्ट जो है ये कंसेप्ट जीएस गुरे ने दिया था, ये आप याद रखेंगे। उसने डोमिनेंट कास्ट किसको कहा था, उनकी डेफिनेशन जो है डोमिनेंट कास्ट होता क्या। संस्कृताइजेशन ये भी आप याद रखेंगे, और उसके साथ साथ वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। ये दोनों आप जो एम एन श्रीनिवासन ने कंसेप्ट दिया था वो दोनों याद रखेंगे। एम एन श्रीनिवासन ने संस्कृताइजेशन किसको कहा वो डेफिनेशन, और वेस्टर्नाइजेशन क्या कहा था। अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपके पास एक बुक होगी शंकरराव जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, वो आप अपने पास रखेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी जिसे हम बोलते हैं शंकरराव की, वो लाइब्रेरीज में भी अवेलेबल होगी। उस पर सीधे जाइए शंकर ये एम एन श्रीनिवासन को, और ये कंसेप्ट दोनों वहाँ लिख लीजिए। पैरोकियलाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन क्या होती है, दोनों याद रखिएगा। पैरोकियलाइजेशन किसको कहा, मिल्टन सिंह ने, और यूनिवर्सलाइजेशन किसको कहा। फैमिली का कंसेप्ट याद रखेंगे, और कास्ट, कास्ट आएगा आपको 2 मार्क्स का। लैंड रिफॉर्म क्या होता है, ये भी। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था इंडिया में और किसने दिया है ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट, ये भी 2 मार्क्स का आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप याद रखेंगे कॉरपोरेट्स क्या होते हैं, कॉरपोरेट्स की मीनिंग क्या होती है, और मनरेगा आप याद रखेंगे कब आई थी, कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है। बहुत ही। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट किसने दिया है, ठीक है। शॉर्ट आंसर 4 या 5 लाइन्स, 20 से ज़्यादा वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। कोऑपरेटिव्स की मीनिंग क्या है, ठीक है। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, इसमें सोशियोलॉजी में क्या मीनिंग है, ये जो पेपर मेजर 502 है ये सी एन शंकरराव पे आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग आंसर्स में आप सिंपल याद रखेंगे डिस्कस सोशल प्रॉब्लम्स, आप रूरल सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप पीजेंट बताइए, पीजेंट का कंसेप्ट एंड टाइप, इसको आप प्रिपेयर करेंगे, और उसके साथ आप संस्कृताइजेशन की मीनिंग और उसके फीचर्स क्या थे, ठीक है। जो संस्कृताइजेशन एम एन श्रीनिवासन ने कंसेप्ट दिया है, ये आपको शंकरराव पे मिलेगा, वहाँ एक पेज अवेलेबल है फुल इसके लिए, तो उसको आप समझेंगे संस्कृताइजेशन होती क्या, उसने एक दो डेफिनेशंस बताई हैं, फिर इसके बाद फीचर्स इसके वो आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन आप याद रखेंगे, लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन क्या होता है, किसने कंसेप्ट दिया है, उसको आप फुली प्रिपेयर करेंगे। कास्ट को आप याद रखेंगे, कास्ट यूनिट 3 से आपका है कास्ट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, आर कास्ट जो है कास्ट की मीनिंग, कास्ट की डेफिनेशंस, कास्ट के फीचर्स, ठीक है, वो आप याद रखेंगे। अगर आपने वहाँ से कास्ट प्रिपेयर किया होगा, कहाँ से, मेजर 501 से जीएस गुरे का कंसेप्ट कास्ट एंड फीचर्स, तो यहाँ जब आप कास्ट की मीनिंग लिखेंगे फिर आप उसको जीएस गुरे का कंसेप्ट भी लिख सकते हैं यहाँ कि जीएस गुरे ने कास्ट को कैसे समझा, ठीक है। उसके बाद पंचायत राज आप याद रखेंगे, और कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स आप याद रखेंगे 5-6, ठीक है। आईसीडीएस से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1952 से आप स्टार्ट करेंगे कि कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो इंडिया में आए 5-6, उनको आप याद रखेंगे, ठीक है। और उसके साथ आप लास्ट में लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन भी याद करेंगे लॉन्ग आंसर में, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे कि इसको आप पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर के लिए, जिन चीज़ों को आप प्रिपेयर करेंगे। और एक क्वेश्चन इसमें रह गया मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी, जो नंबर 1 है, वो भी आप याद, वो भी उसको भी आप प्रिपेयर करेंगे फाइनल एग्जाम के लिए। तो ये 5, 7, 8 क्वेश्चन आप लॉन्ग आंसर प्रिपेयर करेंगे, तो इनमें से आपका मोस्ट ऑफ द मार्क्स जो है वो निकल जाएंगे आराम से। नाउ उसके बाद है आपका मेजर 503, जो 505 माइनर में भी है, ठीक है। तो उसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसमें पहले आप कल्चर देखेंगे, कल्चर होता क्या है, कल्चर की डेफिनेशन, और उसमें कल्चर में जो डेफिनेशन है वो ए बी टेलर की डेफिनेशन आप देखेंगे, वो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, उसी को लिखिए, उसी को याद कीजिए। वो आपको हमेशा के लिए जब भी आपके सामने कल्चर आएगा तो वो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। ई बी टेलर की याद रखें, ई बी टेलर, बी टेलर की डेफिनेशन ऑफ कल्चर। उसके बाद फोकवेज आप याद रखेंगे, फोकवेज क्या होते हैं शॉर्ट आंसर में। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो इसी मेरी यूट्यूब चैनल पे सोशियोलॉजी बादल सर, उस पर अवेलेबल है फोकवेज, मोर सोशल कंट्रोल, मैंने सारा पढ़ाया है, वो सारा यूनिट है उसमें अवेलेबल, ठीक है। बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी में जाइए, वहाँ अवेलेबल है, और मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है इसको। कल्चर, मीनिंग, फोकवेज, सोशल कंट्रोल, फोकवेज, मोरस, कस्टमर ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़, वो सारा वहाँ अवेलेबल है। और मोरस को भी आप याद रखें, मोरस होते क्या है, एक डेफिनेशन इस पे याद रखेंगे, एक डेफिनेशन इस पे, और एक डेफिनेशन मोरस पे आप याद रखेंगे होते क्या है शॉर्ट आंसर में, जो आपके डायमार्क्स के होते हैं, ठीक है। उसके साथ कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर जो है, अगर आप देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर को, अगर आप देखेंगे जो कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर आपका सिलेबस दिया गया है, जिसमें कल्चरल ट्रीट क्या होती है, कल्चरल कॉम्प्लेक्स, कल्चरल पैटर्न, कल्चरल एरिया, इडोज, ठीक है, इथोस, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, इनको आप याद रखेंगे सबको, 2-2 टर्म्स की, 4-4 लाइन्स, 5-5 लाइन्स, 20 वर्ड से प्लस
20 वर्ड से प्लस आप इनको याद रखेंगे। होता क्या है कल्चरल कॉम्प्लेक्स, होता क्या है कल्चरल पैटर्न, क्या होता है कल्चरल एराज, एरा क्या होता है इडो इथोज और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट होता क्या है। मैंने यहाँ कंपोनेंट सब कल्चर लिख के रखा है। तो इन सबको आप दो दो 20 लाइन्स लिखेंगे, शॉर्ट आंसर के लिए प्रिपेयर करेंगे। और उसके बाद कल्चरल डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपली इसको आप याद रखेंगे या कोई डेफिनेशन। कल्चरल प्रोसेसेस को आप देखेंगे, जो आपके सिलेबस में कल्चरल प्रोसेसेस दिया गया है, जिसमें एकल्चुरेशन होता है, एनकल्चुरेशन होता है, ठीक है, इथनोसेंट्रिज्म होता है, जेनोसेंट्रिज्म क्या होता है जेनोसेंट्रिज्म क्या होता है, कल्चरल लैग क्या होता है। कल्चरल लैग जो है वो डेफिनेटली आ जाएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, याद रखना कल्चरल लैग, ठीक है। कल्चरल लैग को याद रखना, कल्चरल लैग होता क्या है, ठीक है। जब मटेरियल कल्चर नॉन मटेरियल कल्चर को पीछे छोड़ देता है, कल्चरल लैग का कंसेप्ट 2 मार्क्स का आप रखेंगे। कल्चरल कंपोनेंट्स और उसके साथ साथ कल्चरल प्रोसेसेस, सब पॉइंट्स आप 2 लाइन्स में लिखेंगे 20 वर्ड्स में, और उनके डेफिनेशंस क्या होते हैं वो 2 मार्क्स के आ जाएंगे। मैंने यहाँ कोलन और डैश करके लिखा है इन दोनों को आगे, इन दोनों को याद रखना। इनको खाली ये मत याद रखना कि सर ने कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर लिखा है, जो वहाँ दिए गए हैं सिलेबस में वो सब, कल्चरल प्रोसेस में वो सब। उसके बाद टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन आपको याद रखने होंगे। अगर आपने सोशलाइजेशन प्रिपेयर किया है और उसके टाइप्स में जो सोशलाइजेशन के टाइप्स होते हैं वो ज़रूरी, एंटी पार्टिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होती है, ठीक है, तो वो सोशलाइजेशन री सोशलाइजेशन क्या होती है, वो जो टाइप्स हैं उनमें से आ सकता है कोई क्या 2 मार्क्स का क्वेश्चन। याद रखना टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन जो है उनमें शॉर्ट आंसर आता है, कभी री सोशलाइजेशन क्या होती है, ठीक है, एंटी पार्टिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होती है, वो 2 मार्क्स के आ जाते हैं, वो प्रिपेयर करना। मीनिंग ऑफ सोशल कंट्रोल क्या होती है, व्हाट इज सोशल कंट्रोल, उसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल किसे हम कहते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, इसी यूट्यूब चैनल पे एक लेक्चर अवेलेबल है, मीनिंग ऑफ सोशल कंट्रोल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, उसको देख लीजिए। वो क्या होता है, फॉर्मल जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, पुलिस, ये फॉर्मल इनफॉर्मल जो हमें खुद चीज़ें, नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकस, मोरल्स, ठीक है। और उसके बाद वो याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको टर्म्स याद रखने हैं, जो लास्ट में यूनिट नंबर लास्ट में कुछ टर्म्स दिए गए हैं, जैसे कोऑपरेशन क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ठीक है, एकोमोडेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है। इनको भी आप 2 मार्क्स यानी 20 वर्ड से प्लस प्लस इनके 2 नोट्स बनाएंगे और उनको याद रखेंगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर में क्या आप याद रखेंगे, लॉन्ग आंसर में आप प्रिपेयर करेंगे कल्चर क्या होता है, कल्चर मीनिंग एंड इट्स टाइप्स, उसके साथ साथ नॉर्म्स एंड वैल्यूज। नॉर्म्स एंड वैल्यूज जरूरी याद रखना, ये एग्जाम में आ ही जाएंगे। नॉर्म्स एंड वैल्यूज की मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, सोशल इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ देखो सोशल मीनिंग एंड सोशल इंपॉर्टेंस। उसके बाद आपको याद रखना है टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन एंड इट्स टाइप। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बताइए एवोल्यूशन होता क्या है, इसकी मीनिंग, और उसमें किसी भी थ्योरी को लगा सकते हैं ये लोग, यूनिलीनियर, यूनिवर्सल या मल्टीलीनियर थ्योरी। आपको तीनों को याद रखना, उनमें तीनों में से कोई भी आ सकती है, ठीक है, इसके साथ। तो उसके साथ साथ कल्चरल डिफ्यूजन आप लॉन्ग में याद रखेंगे, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी याद रखेंगे। जब आप लॉन्ग में प्रिपेयर करेंगे तो आपको ज़रूरी वहाँ डेफिनेशन या मीनिंग मिलेगी, वो आपको शॉर्ट में प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थेरीज ऑफ सोशलाइजेशन आपको जरूरी याद रखने हैं, उनमें से कोई ना कोई सिगमंड फ्राइड की थ्योरी, सीएच कूले की और जीएच मीड। अगर नहीं पढ़ी है, इसी यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ सोशोलॉजी पे अवेलेबल है, वहाँ सीधा ये सर्च करो थेरीज ऑफ कूलेज थेरी ऑफ सोशलाइजेशन बाय आदिल सर, ठीक है, आदिल सर लिखो ये यूट्यूब पे, वो खुद ही आ जाएगी आपके पास, तो उसको भी देख लो, उसको भी मैंने पढ़ा है, तीनों थेरीज को मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो तीनों को प्रिपेयर करो। उसके बाद मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कंट्रोल, और लास्ट में आपको जो आता है एसिमुलेशन, ये आ जाता है कभी कभी लॉन्ग आंसर में, ठीक है। इसकी एसिमुलेशन की मीनिंग, इसकी प्रोसेस और इसकी इंपॉर्टेंस, कैसे होता है एसिमुलेशन प्रोसेस, इसको भी आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेजर 503। अब रह गया आपका मेजर 504, तो उसको भी हम देख लेते हैं। मेजर 504 क्या है आपका, वेट ए सेकेंड, इसको क्या हो, यही तो था, सॉरी। तो मेजर जो आपका 504 है वो सिलेबस आपका है किसका, वो सिलेबस है सोशल मूवमेंट्स का। सोशल मूवमेंट्स जो आपका सिलेबस है उसमें पहले मीनिंग जेनेसिस रखी गई है, ठीक है, और उसमें थेरी का पार्ट रखा गया, और लास्ट में उसमें पीजेंट और ये सोशल मूवमेंट्स के टाइप्स रखे गए, पीजेंट सोशल मूवमेंट्स, एनवायरमेंटल सोशल मूवमेंट्स और रूरल सोशल मूवमेंट्स, वो चारों के चारों रखे गए हैं, ठीक है। वेट ए सेकेंड, चलो।
तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप यूनिट नंबर 1 में आप रखेंगे पीजेंट मूवमेंट्स होते, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द सोशल मूवमेंट्स, ठीक है। उसके साथ साथ मीनिंग ऑफ सोशल मूवमेंट्स आप पहले ही देखेंगे, ये शॉर्ट आंसर में आप प्रिपेयर करेंगे मीनिंग ऑफ सोशल मूवमेंट्स, ठीक है। उसके बाद रिफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट्स की मीनिंग क्या होती है, रिफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट्स कौन थे इंडिया में, और रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट्स कौन थे इंडिया में, वो भी आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद उसमें आगे और एक टॉपिक आता है सोशल चेंज, उसको भी आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है उसमें, उसके बाद आता है आपको कि स्ट्रक्चरल थ्योरी जो है, फंक्शनलिस्ट थ्योरी जो है वो क्या कहती है सोशल मूवमेंट्स के बारे में, सोशल मूवमेंट्स क्यों होते हैं, उसको आप जब आप लॉन्ग आंसर में प्रिपेयर करेंगे उन तीनों थ्योरीज को आप लॉन्ग आंसर में याद रखेंगे, फंक्शनल, मार्क्स और वेबेरियन। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग आंसर के लिए वो है वेबेरियन थ्योरी, वेबेरियन थ्योरी ऑफ सोशल मूवमेंट्स याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल एग्जाम में लॉन्ग आंसर का जरूरी आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट मूवमेंट में जो लास्ट का जो उसमें है नक्सलबारी मूवमेंट, वो भी आपको याद रखना है, ट्राइबल मूवमेंट्स कौन कौन से थे और एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इंडिया में कौन कौन से, वो सब आपको याद रखने, उनमें से कोई भी आ सकता है। आपको दिए गए हैं एनवायरमेंटल मूवमेंट, चिपको मूवमेंट और नक्सलबारी मूवमेंट आपको दिया गया है, ठीक है। ट्राइबल मूवमेंट्स में आपको बिरसा मुंडा मूवमेंट दिया गया है, वो आपको याद रखना है। जब आप उनको लॉन्ग आंसर में प्रिपेयर करेंगे तो वो खुद ही शॉर्ट आंसर में प्रिपेयर, वो पेपर उतना टफ नहीं है, ठीक है। उसमें थेरीज थोड़े मुश्किल हैं, थेरीज उसमें थोड़े टफ है, उनको मैं आपको एक ही वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा, अपकमिंग में आपको एक वीडियो लेक्चर दूंगा जो आपको थ्योरीज ऑफ द सोशल मूवमेंट्स, पहला मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, वो यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ जाइए देखिए, सोशल मूवमेंट्स बाय आदिल सर सोशोलॉजी, वहाँ आपको अवेलेबल होगा। सोशल मूवमेंट्स क्या होती है, मीनिंग, जेनेसिस, टाइप्स कितने होते हैं, वो सारा है। थ्योरीज में मैं आपको एक ही यूनिट, एक ही वीडियो लेक्चर में 1 घंटे का हो जाएगा, वो आपको सभी पढ़ा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक्स। तो इसको आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं जो इस साल जिनके क्लासेस नहीं हुए, तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं। सो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊँ, बट इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी टू कंप्लीट कुछ ही दिनों में इसको कंप्लीट करना। लेकिन मोस्ट ऑफ द लेक्चर जो इन पेपर के हैं वो यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। पिछले एंट्रेंस में मैंने पढ़ाया है, या फर्स्ट सेमेस्टर में, या बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी में पढ़ाया, तो उनको सर्च वहाँ करो, जो भी टॉपिक है सर्च करो, खुद निकल के आएगा। और उसके साथ साथ मेरी यही गुजारिश है कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें मत किया करो, प्रिपरेशन किया करो, और अगर टीचर अवेलेबल नहीं है तो उस चीज़ के लिए अपने हक के लिए कम से कम खड़े हो जाओ। अगर आप दूसरों के हक के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं, अपने हक के लिए खड़े हो जाओ, ठीक है। ओके, थैंक्स।